नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव इवनिंग एडिशन और आप देखना होगा बाजार का हाल क्या और साथ ही साथ कौन सी कमोडिटीज हैं जो आपको मोटा मुनाफा दिला सकते हैं। एक लाइव कॉल और शो है ये। आप अपने प्रश्न बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ किससे पूछ सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, 1800-180-3545 पे कॉल करके या फिर 0120-425-8237 पे दोनों फोन लाइंस खुली हैं। आप अपने सवाल पूछिए, कमोडिटी मार्केट पे कोई भी प्रश्न हो उस पे आप व्यू ले सकते हैं। लेकिन आज की मार्केट पे जो क्लियर कट ट्रेंड इमर्ज हो रहा है उसमें प्रेशियस मेटल्स पे दबाव है। क्रूड में खरीदारी जोर शोर से देखने को मिल रही है, चाहे आप डोमेस्टिक मार्केट देखें या फिर इंटरनेशनल मार्केट। सोने की कीमतें टूटी हैं, 667 रुपए का इस समय डेंट पड़ा है सोने पे MCX पर और सिल्वर में 900 रुपए के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के निश्चित स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड कीमतें चली 0.25% के आसपास की तेजी, 2288 का लेवल आ रहा है MCX क्रूड पे। अच्छी तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। नेचुरल गैस हालांकि डिसअपॉइंट के आज 1.25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स। इसके अलावा बेस मेटल्स पे ट्रेंड ज्यादातर कमोडिटीज जो हैं उनका आज पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पे कॉपर 0.2% की तेजी, 321.95 का स्तर। निकल में 0.1% की तेजी, 596.70। सरेंडर बिल्कुल नहीं किया इस कमोडिटी ने आज। साथ ही साथ अन्य कमोडिटीज जिंक में 0.2% की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है, 122 के लेवल के पार कामकाज है। इस समय MCX पर लेड में लगभग 1.25% के आसपास की तेजी। एल्यूमिनियम छोड़ दीजिए, बाकी की कमोडिटीज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। सोयाबीन 1% का डेंट, 3746 रुपए के लेवल पे कामकाज कर रहा है। NCDX पर सोया ऑयल पे बिकवाली है, हल्की बिकवाली में कहूंगा 625 का स्तर अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। चने में आधे फीसदी की गिरावट आज देखने को मिली है, 25 रुपए की कीमतों में आज नरमी आई है। और साथ ही साथ NCDX पर सोयाबीन में लगभग 0.1% के आसपास की गिरावट, यानी कि ज्यादातर जो एग्री कमोडिटीज है वहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार के दो जानकार अनुज गुप्ता जी और आस्था जैन जी मेरे साथ जुड़ेंगी, इनफैक्ट मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। लेकिन सबसे पहले आज की बंपर कॉल्स देख लेते हैं। पहला, एंजल कमोडिटी मानते हैं कि क्रूड खरीदे मौजूदा लेवल्स पे भी 2250 के लेवल पे अगर मिल गया तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर पे आ जाएगा 2200 के स्टॉप लॉस के साथ। अब जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो 2320 का है। बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनाएं, अच्छा प्रॉफिट अभी क्रूड यहां से और दे सकता है। इसके अलावा एंजल कमोडिटी मानता है कि निकल आप यहां पर खरीद सकते हैं 585 के जोन्स पे 578 के स्टॉप लॉस के साथ और 605 तक के टारगेट जो हैं वो निकल पर देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही खरीदारी की राय है। हेम सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय है कॉपर पे 325 के टारगेट के लिए, 318 पे मिल गया तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बेहतर होगा। 313 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड निश्चित कर सकते हैं। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट और क्रूड पे आज खरीदारी है। पहले कॉलर इसी बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील हनुमानगढ़ से इसमें मौजूद हैं। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर ग्वार सीड के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप खरीदारी कर रखी है क्या? कौन से लेवल्स पे पोजीशन है आपकी? 3500 पर। राइट। अनुज जी, पहला प्रश्न आपसे, ग्वार आज आधे फीसदी के आसपास का गेन्स है, लेकिन जो ज्यादातर एग्री कमोडिटीज पे दबाव देखने को मिल रहा है, ग्वार का नेक्स्ट टारगेट क्या और क्या ये होल्ड कर सकते हैं? देखिए, ग्वार में अगर देखें तो लोअर लेवल से बाउंस बैक हुआ है। टेक्निकली भी देखें तो यहाँ वॉल्यूम थोड़े बड़े हैं और मुझे लगता है कि जो ये तेजी आई है आज, हो सकता है कि 1-2 दिन और एक्सटेंड हो सकती है। तो मेरा व्यू ये है कि जिनकी बाइंग में पोजीशन है उसको होल्ड करें, क्योंकि हमें लगता है कि ऊपर 3250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइट। मोहन जी से बात करते हैं, भिवानी से इस समय लाइन पे मौजूद है। मोहन जी नमस्कार, क्या सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ नमस्कार सर। राइट, पूछिए अपना सवाल। सर करोड़ में क्या पोजीशन है? अच्छा, आपने पोजीशन बनाई है क्या? क्योंकि आज जोरदार तेजी है, लेकिन ये एक ऐसी कमोडिटी जो लगातार डिसअपॉइंट कर देती है और इनफैक्ट बहुत चौंकावे देती है ट्रेडर्स को। आपकी पोजीशन क्या है ये बताइए। नहीं, इसको खरीद रहे हैं या बेचते हैं, कैसे? अच्छा, आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है। लेकिन आस्था जी, क्रूड पे जिस तरीके की तेजी है, इंटरनेशनल मार्केट पे 0.4% की तेजी, घरेलू मार्केट में 0.4% की तेजी, कारण क्या है? अभी भी ओवर सप्लाई कंसर्न्स है, लेकिन ये कमोडिटी अब निचले से इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक क्यों दे रही है? बेसिकली इसमें जो डेवलपमेंट निकल के आ रहा है वो यूएसए की तरफ से निकल के आ रहा है। वहाँ पे जो ऑयल फॉल, जो इन्वेंट्रीज हैं वहाँ पे कंटिन्यूस ऑयल फॉल का एक इंडिकेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से एक तेजी इस कमोडिटी में देखने को मिली है। लेकिन काफी वॉलेटाइल ये कमोडिटी है, इसलिए मैं इन्हीं को यही सजेस्ट करूंगी कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड करें अगर करना चाहते हैं तो। क्योंकि आज तेजी है इसलिए बाइंग का कॉल इस काउंटर पे रहेगा। टारगेट रहेगा 2320 का, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 2120 का। राइट। मोहन जी से भी बात करते हैं, इनफैक्ट जय भगवान जी से। मोहन जी अब लाइन पे मौजूद थे, जय भगवान जी अब लाइन पे मौजूद हैं। जय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आपका प्रश्न किस पे है? करोड़ का 2 नोट सेल है 2150 में, तो क्या करें उनका? अच्छा, कौन से लेवल पे आपने बेचा ये बताएं? 2150 में ही बेचे हुए हैं। सर 2150 पे आप बेच के चल रहे हैं ना?
हाँ बेच के करना है, इनका निकाले या इनको कुछ समय के लिए रखे। अनुज जी आपकी क्या राय है? देखिए 23 तो हो गई ये कमोडिटी, लेकिन बार बार इन लेवल्स पे आके हमने रिवर्सल आते देखे, क्या इस बार कुछ चांसेस हैं कि यहाँ से और अप्रिशिएट कर जाएं, अपनी पोजीशन यहीं पर सरेंडर कर दें, या फिर आप मानते हैं पोजीशन को अभी होल्ड करना ठीक रहेगा? देखिए आपने ठीक कहा कि जो ये लेवल्स आते हैं यहाँ पर आगे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट ओवर सप्लाइड है। तो मुझे लगता है कि 2300 के आसपास अगर भाव आते हैं तो वहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और एक्सपेक्टेड ये है कि 2300 पे आने के बाद एक बार मार्केट में करेक्शन होगा, तो जो करेक्शन आएगा उसमें निकल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट 2300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर $34 की बात करें तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही है। तो 2300 के आसपास भाव मिले तो वहाँ पर अगेन शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे करीबन 2200 रुपये तक टारगेट मिल सकते हैं। बट अगर नीचे 2200 का रेट भी मिलता है तो मुझे लगता है कि बाय दोबारा वहाँ पे ले सकते हैं। पर अनुज जी अगर 2300 के लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो जिस तरह की खरीदारी इंटरनेशनल मार्केट्स पे इमर्ज हो रही है, हालांकि ओवर सप्लाई कंसर्न्स हैं, अगर 2320 के लेवल्स क्रॉस हो गए वॉल्यूम्स के साथ, तो क्या फिर सलाह रहेगी? देखिए अगर 2320 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि फिर इनको निकल जाना चाहिए शॉर्ट पोजीशन से, क्योंकि हमें लगता है कि अगर $34 या $35 अगर ब्रीच होता है और वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रीच होता है तो फिर 37-38 का नेक्स्ट टारगेट होगा। तो 2320 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और 2320 के ऊपर अगर भाव जाए तो वहां पर बाइंग में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। राइट, मेरे साथ अब सौरभ जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। सौरभ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार भैया। हाँ जी पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ ये कह रहा हूँ भैया आपसे कि मैंने 2 लॉट गोल्ड के थोड़ी सेल कर रखे हैं। सेल कर रखे हैं सर, कौन से लेवल पे? हेलो। हाँ सर, कौन से लेवल पे? आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और सीधा फोन लाइन पे बात कीजिए। कौन से लेवल पे आपने शॉर्ट क्रिएट किया है गोल्ड पे? मैंने गोल्ड सेल किया भैया 28,800 रुपए। अच्छा राइट, अब प्रश्न है क्या होल्ड करें या फिर निकल जाएं? आस्था जी आपकी क्या सलाह रहेगी? 28,800 की बिकवाली गोल्ड पे करके बैठे हैं, ये आज थोड़ा ऊपरी स्तरों पे ऑब्वियसली यहाँ पर रिट्रेसमेंट जरूर हुई है, लेकिन क्या ये लेवल्स 28,800 या फिर इससे नीचे ज्यादा देखते हैं गोल्ड को आप M6 पर? जी बिल्कुल, गोल्ड की बात करें तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से प्राइस में फॉल और आ सकता है। 28,800 की इनकी बिकवाली है, थोड़ा सा वेट करें। 28,900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 28,800 आता है तो डेफिनेटली ये चाहे तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मैं डाउन साइड गोल्ड में नहीं देख रही हूँ, इसलिए अगर थोड़ा रिस्क और ले सकते हैं तो 28,700 तक का वेट करें और फिर निकल जाएं। राइट, ठीक है, थोड़ी बिकवाली अभी हो सकती है, तो बेहतर होगा कि अगर बिकवाली होती है तो अपनी पोजीशंस को वहीं पर ही वाइंड अप कर दें, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जो लगातार अब प्लस पोजीशन नेसेसरी से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज मुनाफा वसूली है, तो आपकी नेगेटिव ट्रेड है उसको ध्यान में रखते हुए 28,800 28,700 के लेवल्स पे निकल जाना बेहतर रहेगा। आपसे गुरमीत जी से बात करते हैं, ओडिशा से मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। गुरमीत जी आप बताएं क्या प्रश्न है आपका? नहीं सर, आपकी वॉल्यूम बहुत ब्रेक होकर आ रही है। मेरे को ये समझ में आया कि जिंक पे आपकी पोजीशन है। मैं जिंक पे आउटलुक पूछ लेता हूँ अनुज जी से। अनुज जी, जिंक पे आउटलुक क्या आपका? आज बेस मेटल्स पे खरीदारी जरूर है, 2% के आसपास की तेजी जिंक में, क्या करना चाहिए और नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या है जिंक का? देखिए जिंक अगर हम देखें तो अब रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है, ओवरबॉट कैटेगरी में है। 123 रुपए का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लगता है कि अगर वो ब्रेच होगा तो वहां पर थोड़ी और तेजी हो सकती है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट ओवरबॉट में तो 123 से मार्केट में करेक्शन आना चाहिए, बट जैसा कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। नीचे अगर भाव करीबन 121.50 से 121 तक आते हैं तो बाय इनिशिएट करके चले, 123 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते देख लेते हैं कि आज की इवनिंग कॉल्स कौन सी है जो आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। आप देख रहे हैं मंडी लाइव इवनिंग एडिशन। मेरे साथ दो जानकार मौजूद हैं, कमोडिटी मार्केट पे चर्चा कर रहे हैं हम। एंजल कमोडिटी से अनुज गुप्ता जी और हिम सिक्योरिटी से आस्था जैन जी मौजूद हैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। मेरे साथ अब चंद्रा जी जुड़े, चंद्र प्रकाश जी अलवर से। चंद्रा जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? चंद्र प्रकाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। चलिए लगता है उन तक अभी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन साफ तौर पे प्रियंका जी से बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलर से मैं लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर। हाँ जी पूछिए फिर, क्या पूछना चाहती हैं? सर मेरा सवाल नेचुरल गैस पर है। ठीक है, पोजीशन?
क्या पोजीशन बनाई है आपने? सर मेरी नेचुरल गैस की बाइंग की पोजीशन है 137 के रेट पे 4 लॉट्स हैं सर। ओ अनुज जी, इनकी पोजीशन बहुत ऊपर की है, क्या करना चाहिए? अब लगातार टूटते देखा इस पर्टिकुलर कमोडिटी को, कुछ सपोर्ट मिल रहा है निचले स्तर से, एग्जिट करने का मौका मिलेगा या फिर यहीं पर एग्जिट करके कोई बेहतर ट्रेड बताना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। हालांकि अगर हम देखें तो भाव पर 120 के आसपास आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का रहेगा। अगर थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है करीबन 122-130 के आसपास तक, तो वहाँ पर एग्जिट करें, क्योंकि हमें लगता है कि जो ट्रेंड बना है हो सकता है कि नीचे करीबन 110 तक भी आ सकता है। तो जो सेल उनकी बाइंग की पोजीशन है उसको होल्ड ना करें, उसको निकल जाएं और शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करें। नीचे करीबन 110 रुपए तक टारगेट हमें लगता है देखने को मिल सकता है। चलिए एक एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि खबर कहीं ना कहीं प्रेशियस मेटल्स को इंपैक्ट कर रही है। सरकार का देश में गोल्ड बोर्ड जो था वो बनाने पर विचार नहीं है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज शुरू करने का भी कोई इरादा नहीं है सरकार का, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। और इनफैक्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की वित्त मंत्रालय में बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्रालय ने माना कि मौजूदा एक्सचेंजेस जो हैं वो पर्याप्त हैं। आज गोल्ड पॉलिसी और रिफॉर्म्स पर वित्त मंत्रालय में बैठक थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री, IIM, साथ ही साथ इंडिया गोल्ड पॉलिसी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि स्पॉट एक्सचेंज शुरू होगा या फिर गोल्ड बोर्ड बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि वो है ये है कि सरकार का देश में गोल्ड बोर्ड बनाने पर कोई विचार नहीं है, और साथ ही साथ गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज शुरू करने पर भी कोई विचार नहीं है। इनफैक्ट करेंसी पे भी कुछ आउटलुक ले लूं मैं आपसे। अनुज जी, कैसे देखते हैं ये जो आज की क्लोजिंग है 68.6 के लेवल पे? ये तो इनफैक्ट 2013 अगस्त के बाद सबसे खराब क्लोजिंग कह सकते हैं जिसका सर देखने को मिलेगा, लेकिन जो 6880 है, क्या लगता है ये लेवल्स वॉयलेट हो जाएंगे बजट से पहले? इतनी ज्यादा गिरावट के पीछे कारण क्या है अभी रुपए में? देखिए अगर हम देखें तो आज जो उसके पीछे रीजन था वो था कि डॉलर में तेजी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इंडियन रुपीज यहाँ डेप्रिशिएट हुआ है। हालांकि अगर हम देखें तो मार्केट अब ओवरबॉट कैटेगरी में है, कहीं ना कहीं 69 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि हो सकता है, मार्केट उसको टेस्ट कर सकता है, बट मुझे लगता नहीं कि उसके बाद मार्केट क्लोज होगा। हालांकि अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो डेप्रिशिएट का ही है, 70 तक हमें लगता है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इनिशियली अगर 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि 69 के आसपास बिकवाली करके चलें, भाव नीचे 68.50 68.40 तक आ सकते हैं, बट अगर भाव नीचे 68.40 के आसपास मिले तो आप बाय नीचे करके चलें। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डेप्रिसिएशन का है, तो डिप बाय ऑन डिप्स ही करके चलें। 6880 6882 ये लेवल्स क्लोजली वॉच करेंगे ट्रेडर्स कि अब तक इससे नीचे तो नहीं गया रुपया। अब देखते हैं कि ये लेवल्स ब्रीच हो पाते हैं कि नहीं। टेक्निकली एक रेजिस्टेंस लेवल ये साबित हो सकता है डॉलर के लिए। मेरे साथ अब पवन जी जुड़े हैं यूपी से। पवन जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। हाँ जी जी, पूछे क्या? 2 लॉट मेहनता बाई कर रखी है फरवरी की। अच्छा, इसमें एसएल क्या लगाना चाहिए साहब नीचे का, तो ऊपर में क्या एक्सपायरी तक मिल सकता है मुझे? अच्छा, भाव बताएं किस लेवल पे खरीदारी की है? 920 पे खरीदारी। हाँ जी हाँ जी। राइट। आस्था जी, आपका क्या टेक है मेंथा पे? 920 पे इनकी पोजीशन है, फरवरी में क्या करना चाहिए? मेंथा की एक्सपायरी क्योंकि पास में है और 930 की पोजीशन है, अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं और अभी भी इनको मुनाफा हो रहा है क्योंकि 930 के आसपास 935 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो चाहे तो शॉर्ट टर्म में एक बार। राइट। इनफैक्ट अनुज जी, आपका क्या व्यू है मेंथा पे? क्या इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या फिर जो भी ट्रेड है उसको यहीं पे रिमाइंड अप करना होगा? देखिए उन्होंने जिस लेवल पे पोजीशन लिया वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 920 का, तो ये 920 का ही एसएल मींस अपनी पोजीशन का ऐसे एक एट कॉस्ट का स्टॉप लॉस अगर होल्ड कर सकते हैं। एक्सपायरी तक हमें लगता है कि अगेन 960 से लेकर 970 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 980 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मैं आपके पहले शो में बता के आ चुका हूं कि 980 अगर ब्रीच होता है तो मार्केट में आगे तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज 960 970 के आसपास ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राहुल जी ने फोन किया है, ये हमारे साथ मौजूद हैं अकोला से। राहुल जी नमस्कार, पूछे सर क्या पूछना चाहते हैं आप? राहुल जी, आपकी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही। आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना प्रश्न पूछिए। सर मैं ये बोलना चाहता था, क्या नाम है, मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है 2 साल के लिए सर, तो मुझे अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट होएगा कुछ रिटर्न के तौर पे? अच्छा राइट, गोल्ड पे प्रश्न है। इनफैक्ट अनुज जी आप ही बताएं, अब 2 साल का व्यू लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन फिर भी क्या बेहतर लेवल्स मिलेंगे इनको इन्वेस्ट करने के, या फिर आप ये धीरे धीरे करके स्टैगर्ड वे में कैसे बाइंग करें, आप ये बताएं। देखिए हम हमेशा आपके शो के थ्रू यही बताते हैं कि गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म के पर्पज से बाइंग ही करना चाहिए, स्टैगर्ड पर्पज से बाई करना चाहिए। हालांकि अभी हमने 15 से 20 दिन पहले गोल्ड का भाव 25,000 देखा था, जिसकी वजह से गोल्ड में अब एक तेजी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने स्टैगर्ड वे में बाई किया था उनको डेफिनेटली यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा। हालांकि ये अभी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या
करना चाहते हैं ये भी क्लियर नहीं किया इन्होंने, बट अगर इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि इनको स्टैगर्ड वे में रहना चाहिए। और इनिशियली अगर हम देखें तो हमें लगता है कि करीबन 30,000 और 31,000 तक के लेवल आने वाले 2 या 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो जो गोल्ड को अभी भी बाय करेंगे, मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक, अगर अप्रैल तक की बात करें तो भी उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहेगा। राइट, शिव कुमार जी से भी बात कर लेते हैं, उन्होंने हरियाणा से कॉल किया, प्रश्न पूछना चाहते हैं। शिव जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। 2-3 महीने तक, अप्रैल तक की बात करें तो उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहेगा। नहीं शिव जी, आपको अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट करना पड़ेगा। आप फोन लाइन के जरिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप बताइए क्या प्रश्न क्या है आपका, कौन सी कमोडिटी पे? सर मैंथा पे। मैंथा पे क्या पोजीशन है सर आपकी? सर 1,1200 का बाय करा हुआ है सर, कब तक हाई हो सकता है ये? राइट, ठीक है। आस्था जी, अभी आप व्यू दे रही थी मैंथा पे, सवाल उसी कमोडिटी पे आ गए। आप एग्जैक्टली टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं मैंथा में? अगर किसी का व्यू 15-20 दिन का हो तो इस कमोडिटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हो? अगर 15 to 20 डेज का यहाँ पे अगर टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली 950 से 970, 980 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस 920 का है, थोड़ा सा लंबा रख सकते हैं तो 900 के स्टॉप लॉस के साथ जिसने भी बाइंग किया वो वेट कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आज जो क्लियर का ट्रेंड है वो ये है कि एग्री कमोडिटीज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बेस मेटल्स हल्की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, क्रूड में जोरदार तेजी और प्रेशियस मेटल टूटे हैं आज के सत्र में। लेकिन ऐसे में कौन सी ऐसी कमोडिटीज आपके रडार पर होनी चाहिए जहां पर अच्छी कमाई हो सकती है, रैपिड फायर में देखते हैं। अनुज जी, पहली कमोडिटी आपकी ओर से। देखिए, पहली कमोडिटी हमारी तरफ से निकल है, जहां हमने बाय रेकमेंड किया। मुझे लगता है कि 610, 605 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आस्था जी, दूसरी कमोडिटी कौन सी होगी आज के लिए? नेचुरल गैस में सेल का कॉल रहेगा 126 के लेवल पे, स्टॉप लॉस 132 का, टारगेट 119 का। और अनुज जी, आज की आखिरी कमोडिटी बताएं। ये आखिरी कमोडिटी क्रूड में रहेगी, जहां हमने बाय ऑन डिप्स रिकमेंड किया है। 2320 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, क्रूड में खरीदारी करें, निकल पे खरीदारी करें, अच्छा मौका, यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। और नेचुरल गैस पे बिकवाली की सलाह आस्था जैन जी की ओर से। आप दोनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो पर उनके लिए कमोडिटी पिक्स बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे जी बिजनेस के साथ।